अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम की रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसमें भी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर है 15, a प्लस बी की पावर n ही है, बट n आपका जो है वो ओड नंबर है। तो a इज इक्वल टू आपका x है, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई एक्स, n इज इक्वल टू 15 है। n बेसिकली आपका जो है वो n नंबर 15 दिया गया है ना, ये एक ओड नंबर है। और ओड नंबर में टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से टर्म r प्लस वन जो होती है, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। इसके मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि एक R1 और एक R2 के हिसाब से आपने यहाँ पर जो होता है वो n प्लस वन डिवाइड बाई टू करना है एक केस में। R1 आप सब हिसाब लगा के देख लें यहाँ पर, और उसके अंदर आपने ऐड भी करना है। मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, इसके शुरू में मैं टर्म R1 प्लस वन कर देता हूँ। उसके लिए एक तो आपका ये हो गया, और सेकंड आपने इसके अंदर जो है वो प्लस करना है n प्लस वन डिवाइड बाई टू, और प्लस वन भी करना होता है। अभी ऐसे आपको क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज जो है ना वो समझ नहीं आएंगे। ये आर प्लस एक मिनट रुकेगा, ये आर प्लस वन की वैल्यूज थी। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये आर प्लस वन की वैल्यूज हैं, और ये टर्म के अंदर आएंगी। ठीक है ना, ये भी टर्म्स के अंदर आएंगी। तो अभी आपको समझ आ जाएगी जब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक तो आर प्लस वन हमारा जो है वो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू हो जाएगा, और एक हमारा आर प्लस वन जो है इसमें एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और प्लस वन भी होगा। इस केस पर हमारे पास एक r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर n प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दो केस से आपने r की वैल्यूज निकाल लेनी है, और इसके मुताबिक एक r1 हो जाएगा और एक r2 हो जाएगा। बस ये दो r1 और r2 की वैल्यूज बनानी है हमने। n हमारे पास 15 है, तो r1 में जो n आपका हो जाएगा 15 प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, और ये आपका R2 हो जाएगा 15 प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये तो हो जाएगा आपका 15 वन कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई टू कितना हो गया 8, 8 माइनस वन किया तो 7, और दूसरा आपका R2 जो हो जाएगा वो आपका 16 डिवाइड बाई टू किया तो 8 हो गया। बस ये दो चीजें हैं, और आपका टर्म का फॉर्मूला ये होगा इस तरह से कि टर्म R1 प्लस वन प्लस टर्म R2 प्लस वन। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा यहाँ पर वो सेम NCR। ठीक है, ए आपका हो जाएगा यहाँ पर उसकी पावर, अब R1 है ये, और ए की पावर हो जाएगी n माइनस R1, ये पहले वाले की वैल्यू लिख रहा हूँ, और बी की पावर हो जाएगी R1, फिर प्लस करके NCR2, ये दूसरे वाले की वैल्यू है। ए की पावर कितनी हो गई n माइनस R2, और बी की पावर हो जाएगी R2। बस इसमें जस्ट आपने वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज किसकी लिखनी है, इन सब की। n कितना है आपका 15। ठीक है जी, 15 है। ए आपके पास वो अभी आगे देखते हैं। तो R1 में आपका R1 कितना है, R1 हमने फाइंड किया यहाँ पर 7। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 7 प्लस वन प्लस R2, फिर उससे एक नंबर ज्यादा ही है ना, 8 प्लस वन, और इक्वल टू n आपका 15, 15 c 7 हो गया इसका। ए x है, देख लेते हैं एक बार फिर से। a की वैल्यू क्या है x, और b की पावर वैल्यू 3 ओवर x। ठीक है, a की पावर x है और b की वैल्यू 3 ओवर x है। इसकी पावर कितनी होगी 15 माइनस सेवन, और इसकी हो जाएगी 7। इसी तरह से प्लस करते हुए 15 सी आपने 8 भी निकालना है। ए एक्स ही है, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 15 माइनस आर, कितने आपका इसका 8, और जो दूसरी बी की वैल्यू 3 ओवर एक्स, इसकी पावर 8 हो जाएगी। तो जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू एक आपकी टर्म हो गई 8, दूसरी आपकी टर्म हो गई 9, ये मिडिल टर्म्स हैं दोनों, और 15 सी 7 फॉर्म बनानी है बस। एक्स की पावर ये कितनी होगी आपकी 15 माइनस सेवन करें तो ये आपकी हो जाएगी 8, और 3 ओवर एक्स, 3 की पावर 7 हो गई, एक्स की पावर भी 7 हो गई, फिर प्लस किया यहाँ पे 15 सी 8 हो गया, और एक्स की पावर ये हो गई 7, इधर 3 की पावर 8 है और एक्स की पावर 8 है। ठीक है, और अभी बस सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं हम। टर्म 8 हो गई, टर्म 9 हो गई, ये मिडिल टर्म्स की हैं। ओड उसके अंदर ओड पावर अगर आ जाए 15 सी 7, ठीक है, एक्स की पावर 8 बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 7 भी है, एक्स की पावर 8, और ये एक्स की पावर ऊपर जाके माइनस 7 हो गई, जो एक कम होगी। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। 15 सी आपका 8 हो गया, इसमें आपका 3 की पावर 8 ऊपर ही रहेगी, ये एक्स की पावर 8, और ये वाली नीचे जाके माइनस होगी, तो छोटी रकम है।
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टर्म 8 प्लस टर्म 9। अगर पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे तो 15c7, 3 की पावर 7 आ गई और x अकेला रह जाएगा। 8 माइनस 7 करें तो 1 आ जाती है ना पावर, ठीक है। और प्लस आपका 15c8, सी में आपने यहाँ 15c8 में बटा नहीं डालना होता, एनसीआर वाला जो है। और यहाँ पर आपका 3 की पावर 8 है और डिवाइड बाय सिंपल x रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। बाकी बुक में देख लेते हैं, मैंने शायद ज्यादा डिटेल में ना लिख दिया हो। तो यहाँ पर जो है मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो आपकी एक लिखा हुआ है एंड लिख दिया उसने। अब प्लस वैसे हम लिख देते होते हैं, एंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टर्म 8 एंड टर्म 9। तो 8 वाले में 15c7, ठीक है, 3 की पावर 7 और x आ गया, ठीक है। और टर्म 8 में 15c8, 3 की पावर 8 और x आ गया डिवाइड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, यही हमारे आंसर है, ये वाला जो एक लाइन में दरमियान में जो प्लस लिखा हुआ है ना, वहां पर जस्ट उसने एंड लिखा हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।